अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम इस एरिया में हैंड रेल्स बनाएंगे। मैं स्नैप बंद कर दूं पहले अपना, और ये लॉक सिलेक्शन लॉक को भी ख़त्म कर दूं। अच्छा, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। भाई स्नैप बंद नहीं हुआ क्या? भाई अब हो गया। ये वाला जो मेरा प्लिंथ है और ये स्टेप्स जो हैं, इसको बाय द वे मुझे अटैच कर लेना चाहिए एडिटेबल पॉली करके, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। इनको आइसोलेट कर लेते हैं, अल्ट क्यू। अब देखिए कैसे प्रॉब्लम होती है। मैं इसको राइट व्यू ले लेता हूं। अच्छा, उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्रिएट ये 2D शेप्स रेक्टेंगल, यहां से स्नैप ऑन कर लेता हूं मैं, ताकि वो दूर ना भाग जाए, इधर ही रहे। ये देखिए, एक मैं रफली मैंने रेक्टेंगल बना ली, इसको मॉडिफाई किया तो यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ मिल जाती है। यानी ये देखिए लेंथ ये चेंज हो रही है। यही मुझे, इसी को मुझे 3 फिट करना है। 3 फिट, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप सीख लें। ये 3 फिट मैंने निशान लगा लिया और एंटर दबा दिया, तो ये एग्जैक्टली 3 फीट हाइट हो गई। ठीक है, विड्थ से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों मैंने किया है? ताकि मैं एक लाइन लगा सकूं, क्रिएट करूं, लाइन में जाऊं, स्नैप ऑन करूं, ऑन है, यहां से स्टार्ट करूं और यहां तक एक लाइन बना दूं और यहां स्केप कर दूं। अब क्या करूं? इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट किया, डिलीट। इस लाइन को पकड़ के अब मूव करके मैं इधर ले आऊंगा। उम्मीद है कि ज्यादा दूर नहीं भागेगी। मैं इसको घुमा के देख लेता हूँ सीन को, ऑल्ट दबा के आर्क रोटेट किया, बिल्कुल सही है, ज्यादा दूर नहीं भाग गई लाइन। इस लाइन को उठा के मैं इस कॉर्नर पे रखूंगा। स्नैप मेरा ऑन है। मूव जो है मैं 3 डायमेंशन कर लेता हूँ कि हर तरफ मूव कर सकूं। तो इस सर्कल को आके क्लिक कर दूंगा और लॉक दबा दूंगा, यानी स्पेस बार हल्के से ये दबा दिया मैंने। अब ये स्नैप जो है मेरा नहीं काम कर रहा, मगर वो ये देखिए स्नैप खोलते हैं, वो स्पेस बार खोले, अब काम करने लगेगा। अब स्पेस बार दबा दें, अब काम कर रहा है। ठीक है, ये करना पड़ता है मैक्स में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि स्नैप भी नजर आना चाहिए, मूव का कर्सर भी नजर आना चाहिए, और आपकी डायरेक्शन 3D में मूव करने के लिए आप फ्रीली लॉक हो चुके हैं, तो उसको मूव करके यहां रख दें कोने पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, लॉक खोलेंगे। ठीक है, और इसका स्नैप भी बंद कर देते हैं, वाई को लॉक करते हैं। ठीक है, और इस वाई में एब्सोल्यूट वैल्यू में जाते हैं। मैं कहूंगा वाई डायरेक्शन में 3 इंच चले जाओ, 3 इंच, एंटर दबा दें। ये देखिए 3 इंच उसने कॉर्नर से मूव हो गया। अब मुझे यही लाइन यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए, तो बहुत आसान है। आप मूव टूल लें और इस सिलेक्शन हुआ है, इसको लॉक कर लें, और हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव करने के लिए आप ये स्नैप दबा देंगे, और इस राउंड को फिकर, इस सर्कल को आपको दबाना पड़ेगा। वैसे भी हमारी वाई लॉक हुआ है, तो लॉक खोलना पड़ेगा, और इस तरह इसको ये तीनों एक्सिस या तीनों प्लेन्स एक्टिवेट कर लें, फिर लॉक करें। अब देखिए कितने मजे से कॉपी होगा। मैं शिफ्ट दबाऊंगा और यहां पर आऊंगा, स्नैप कर लिया उसने कॉर्नर को। अब मैं सीडी का कॉर्नर ले रहा हूं और उठा के इस कॉर्नर पे, जैसे ऑटोकैड में कॉपीज करते हैं, यहाँ कॉपी कर ली। इंस्टेंस नहीं करेंगे, याद रखिए। फिर ये ऑटोमेटिकली इस पे चला गया, तो मैं शिफ्ट दबाता हूं और मूव का टूल नहीं आ रहा, तो लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मूव का टूल भी आ जाएगा, स्नैप भी आ जाएगा। बार बार ये करें, प्रैक्टिस आपको भी हो जाएगी। अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा, यहां से पकड़ के उठा के यहां रख दूंगा कॉपी, और ये कॉपी होगी। इंस्टेंस मत करिएगा, मुझे इन सब को जोड़ के एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ये अलग अलग कॉपीज हों। ओके कर दें और फिर एक कॉपी करें। ये लॉक खुल गया, वेरी गुड। शिफ्ट दबाएं, सिलेक्शन हुआ है, ये सारे हाईलाइट हुए हुए हैं, तो आप लॉक कर लें, और उसके बाद शिफ्ट दबाएं। यहां पर आके खुद बहुत स्नैप जल जाएगा, यहां आके ये रख दें। अच्छा, इसको ओके कर दें। एक कॉपी मुझे आखिर में चाहिए, तो अब मैं स्नैप बंद करता हूं, वाई को लॉक करता हूं। अरे कंट्रोल Z क्या हुआ भाई? इसको वाई को लॉक करना है, वाई ऑलरेडी लॉक हुआ है, तो यहां से इसको लॉक कर दें, स्नैप ऑन करके, और इसको लॉक कर दें कि ये वाई की डायरेक्शन में अब मूव होना भाई, और स्नैप ऑन कर लें। अब मुझे बिल्कुल इसकी लाइन का कोना चाहिए, शिफ्ट दबाऊंगा और इस कोने पे लाके रख दूंगा, वो वाई की डायरेक्शन में मूव करेगा, और कॉपी कर देते हैं। अब यहां पर भी 2 इंच पीछे कर देता हूं इसको, ताकि मैं डिजाइन बना सकूं अपने हैंडरेल का। वाई की डायरेक्शन को लॉक रखते हुए
ये एब्सोल्यूट वैल्यू सही है, यहाँ लिख दूंगा -2 इंचेस। ये चलें फास्ते के लिए 3 कर देते हैं, -3 इंच का निशान लगाए, एंटर। ये देखिए यहाँ 3 इंच वापस आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है मगर ज़्यादा बेहतर है हम प्रॉपरली तरीके से ऐसे करें और कोई गलती ना करें। स्नैप बंद कर देता हूँ मैं। इनफैक्ट मैं उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ नज़र आ रहा होगा। ये लाइनों में मैं काम कर रहा हूँ और F3 में देख लें, ये देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलें लाइनों को अब मैं ये ऊपर से कनेक्ट करता हूँ। अगर मैं इन लाइनों को सेलेक्ट करूँ और सबको वाइट कर दूँ तो कंट्रोल दबाया, ये भाई क्या हो गया इसका जो है, ये देखिए ये लाल सा कलर है, इसको हम कर देते हैं वाइट कलर ताकि हमारी लाइनें नजर आए। अब आप लोगों को नजर आ रही होगी। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा ऊपर से, अगेन एक लाइन क्रिएट करूंगा, स्नैप ऑन कर लेते हैं और बस वो 3D मोशन के लिए हर तरफ मूव करने के लिए मेरा कर्सर तैयार है। मैं यहाँ से आऊंगा और देखिए डायरेक्ट यहाँ क्लिक करूँ, मेरे ख्याल से यहाँ क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा कनेक्शन बन जाए। जरूरी नहीं था लेकिन चलें कर लेते हैं। यहाँ पर आके छोड़ दिया मैंने और राइट क्लिक करके एस्केप कर दिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ऐसे 1 2 ये 3 पाइप्स और चाहिए, तो मैं इस लाइन को पकड़ूंगा और राइट क्लिक करूंगा और कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मॉडिफाई में जाएंगे तो ये लाइन मौजूद है, इसके सेगमेंट में जाएंगे, ये सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे। जब आप सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहां पर डिवाइड का बटन आ जाता है, इसमें 3 लिख के और डिवाइड का बटन दबा दें। ये देखिए 3 आपके कर्सर 3 वर्टिसेस यहां बन गए। अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब इस सब ऑब्जेक्ट लेवल से स्प्लाइन के या लाइन के बाहर आ जाएंगे और ये लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसकी कॉपीज रख लेते हैं, उन वर्टिसेस पे प्लेस कर देते हैं। तो मैं स्नैप मेरा ऑन है और मैं शिफ्ट दबाऊंगा, ये कोने पे ठीक है आ गया था मूव टूल, मैंने मिस कर दिया। ये देखिए मूव टूल भी आना चाहिए और स्नैप भी नजर आना चाहिए। इसको उठाएं, पहले कर्सर तक ले आए शिफ्ट दबाकर, पहले वर्टेक्स तक ले आए, ये कॉपी कर लें, फिर आए वो इस पे आ गया है, वेरी गुड। ये सेलेक्ट हो गया हमारा, हमको भी यही चाहिए कि ये अगली लाइन सेलेक्टेड रहे। शिफ्ट दबाएं, मूव टूल लिया हुआ है, लाएं अगले वर्टेक्स तक, यहाँ पर कॉपी छोड़ दें, फिर एक और रह गई है, शिफ्ट दबाएं, यहाँ पर एक कॉपी। ये हमारा हैंड रील तैयार हो गई जो हमने मैनुअली बनाई है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमको सीखना चाहिए, ये देखिए ये जो लाइन वर्क लग रहा है सही हो गया है, लेकिन नहीं, ये जो वर्टेक्स हैं या इनको पहले कनेक्ट करना जरूरी, पहला स्टेप है इनको कनेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए। मैं स्नैप पहले बंद कर दूं ऐसे दबा के, ये एक एसपी लाइन ये वाली सेलेक्ट कर लूं और ये अटैच का बटन दबा दूं। अटैच मल्टीपल भी कर सकते हैं आप, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा लिस्ट से। मैं अटैच लेता हूं और शुरू हो जाता हूं एक, तुम ये लाइन तुम भी अटैच हो जाओ, ये तुम भी अटैच हो जाओ, अटैच होते जा रहा है वो। याद देखिए वो लाइन हमने यूं बनाई थी, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है, नीचे के सारे अलग हैं। जैसे कोई नया ऑब्जेक्ट आता है उसके ऊपर वो कर्सर की शक्ल चेंज हो जाती है और ये भी एक अलग थी। ये सब अटैच होके एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मूव करूं, ये देखिए पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। राइट क्लिक करके कैंसिल कर दिया मैंने। अच्छा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब हमको एक चीज करनी है, इस एक ऑब्जेक्ट में सारे वर्टेसेस जो हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ सबको वेल्ड करना है आपस में। तो आप इस लाइन के वर्टेक्स लेवल पे जाएं और सबको सेलेक्ट कर लें। ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हो गए और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा कितने, 24 वर्टेक्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये 24 नहीं है, वेल्ड होके कम हो जाएंगे। तो बस ये वेल्ड में के सामने एक छोटी सी वैल्यू दी हुई है, छोटी सी माइनर वैल्यू होनी चाहिए ताकि एक के ऊपर एक जो वर्टेक्स आए सिर्फ वही आपस में वेल्ड हो जाए, इतना कम ये डिस्टेंस होना चाहिए। सिर्फ मैं वेल्ड दबाऊंगा, अब ये 24 को देखते रहिएगा, ये 22 हो गए। देखिए उम्मीद है कि ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर तस्वीर आती है मेरी, वो उसके पीछे से नजर आ रहा होगा आपको। ये 22 वर्टिसेस हो गए और ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और खूबसूरती दिखा देते हैं हम लोग अपनी।
इस वर्टेक्स लेवल पे हम लोग इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करें और देखें इसमें एक चीज होती है फिलेटिंग, तो ये फिलेट को ऑन करें और यहाँ करीब मैनुअली करें इसको। ये देखिए ये ऐसे कर्व दे दें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हमारी हैंड रेल तैयार हो गई। इसको मैं बंद करके क्या करता हूँ, रेंडरिंग में इसको बताता हूँ कि इसको थिकनेस दें, गोलाई दें, रेंडरिंग में भी और व्यू पोर्ट में भी। आ गई भाई, बंद करें, सॉरी ऊपर रह गया। चलिए इनेबल इन रेंडर कर दूंगा मैं और इनेबल इन व्यू पोर्ट। इसका साइज देख लेते हैं, रेडियल है 1 इंच का रेडियस है, तो ये मुनासिब लग रहा है। इसको चले 2 इंच कर देते हैं, थोड़ा सा 2 करके एंटर दबा दिए, सही हो गया। अच्छा अब ये प्लेसमेंट कोने पे ज्यादा हो गई है, तो इसको हम टॉप व्यू में जाते हैं, टी दबा के जूम किया, थोड़ा सा अंदर कर लें। ये सब आई बॉल से देखते हुए कर लें आराम से, कोई मसला नहीं। मैं थोड़ा सा अंदर कर लेता हूं। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और दूसरी तरफ कॉपी कर देंगे। ये भी अंदाजे से रख देंगे, हमें 3D व्यू बनाना है, कुछ इतना फर्क पड़े। आप कहेंगे नहीं मुझे तो एक सेंटर में भी चाहिए जिसमें वो आधी कटी हुई हैंडरेल हो, कोई मसला नहीं है। हम एक ये हैंडरेल ले लेते हैं और इसको टॉप व्यू में जाते हैं, जूम किया मैंने, मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ है। मैं चाहूं तो इसको स्नैप ऑन कर लूं, लेकिन कोई बात नहीं, 100% रखने का भी मुझसे मत कहिएगा, वरना मैं यहाँ से स्नैप पॉइंट पकड़ के भी कर सकता हूँ। मैंने अंदाजे से शिफ्ट दबाया और ये देख, कंट्रोल Z, शिफ्ट नहीं दबा था वो, कंट्रोल Z ये पकड़ के शिफ्ट दबा के ये रखा। दरवाजा भी मुझे नजर आ रहा होता तो मैं उससे सेंटरिंग कर लेता, लेकिन अभी मैं सिर्फ अंदाजे से कर लेता हूँ, ठीक है। कोई स्नैप करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये बीच में है तकरीबन। इसकी कॉपी कर ली मैंने, इंस्टेंस मत करिएगा वरना जो भी इसको तोड़ेंगे ताड़ेंगे बाकी भी टूट जाएंगे। आइए इसको तोड़ते ताड़ते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका सब लेवल में जाते हैं, सेगमेंट। इस सेगमेंट को सेलेक्ट करें, डिलीट दबा दें। इस सेगमेंट को सेलेक्ट करें, डिलीट। ये वेल्डिंग की वजह से हमारे सारे सेगमेंट इतने अच्छे बन गए हैं। आप आराम से डिलीट कर दें कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये आपका हैंड रेल का काम तमाम हो गया। पर्सपेक्टिव व्यू करें ताकि देखें अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए खूबसूरत हैंड रेल आपने बना ली है। अब मैं राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर दूंगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके लिए माजरत, लेकिन हमारे काम बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। इसको हम मटेरियल दे देंगे और रेंडर करेंगे, बहुत जबरदस्त आएगा। ये जो सीढ़ी को और इस प्लिंथ को हमें एक साथ जोड़ के एक ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए, लेकिन चलिए जब मटेरियल लगाएंगे तो ये काम कर लेंगे। अच्छा अब अगले लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ये जो रखा हुआ है, इसकी छत बना देते हैं और फिर पूरी फर्स्ट फ्लोर को उठा के यहाँ रख देते हैं। फिर उसके बाद हमारी ग्रिल्स की बारी आएगी, बालकनियों में जो ग्रिल्स हैं। ओके ठीक है, मुलाकात होती है, शुक्रिया।